राम राम। आप सभी का स्वागत है द वाइज स्टोरीज में। मेरा नाम युवरागी है और आज मैं लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार कहानी। ये कहानी पंचतंत्र की कहानियों से प्रेरित है। तो शुरू करें आज की कहानी। एक बार की बात है, मूलचंद चौधरी जी अपनी खेती बाड़ी के काम से बड़े परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए कि पास के रोहिड़े के पेड़ के पास जाकर भगवान से अरदास करने लगे, हे भगवान, काश कोई ऐसा हो जिसे मैं कहूँ जो वो मेरा काम कर दे। अचानक राक्षसी हंसी के साथ एक जिन प्रकट हुआ। जिन प्रकट हुआ और उसने क्या कहा, मैं हूं डाकी, मैं काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो मूलचंद जी ने कहा, वाह, भगवान ने तो मेरी सुन ली। अचानक उसे बताया काम, देख बेटा, खड़ी है फसल लहलहाती हुई, इसे जाके काट ले। तो वो डाकी जिन चक्री की जैसे घुर घुर घूमता 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 सारी फसल कट गई देखते ही देखते, और फिर आकर बोला, काम बोल नहीं तो खा जाऊंगा। तो बोले, अरे अरे, काम तो बहुत है, चल अब जो फसल कट गई उसे बोरियों में इकट्ठा कर ले। फिर वो तो चक्री के जैसे फटाफट गया, बोरियों में सारा धान इकट्ठा हो गया। फिर आके बोला, काम बोल नहीं तो खा जाऊं। अरे काम बहुत है, अब सारी बोरियां घर पहुंचा दे। वो बोरियों को घर पहुंचा दिया उसने, और फिर आके बोला, काम बोल नहीं तो खा जाऊं। तो मूलचंद जी ने उसे कहा, अच्छा ऐसा कर, लकड़ियां, जलाने वाली लकड़ियां इकट्ठी कर ला। तो जैसे लकड़ियां इकट्ठी करने लग गया, मूलचंद जी से मिलने आए सेठ मालचंद जी। जी हाँ, सेठ मालचंद जी किराना दुकान के सेठ थे और लोगों को पैसे भी उधार दिया करते थे। सेठ जी ने आकर कहा, भाई राम राम। मूलचंद जी ने कहा, राम राम सेठ जी, कैसे हैं? सेठ जी ने भी जवाब दिया, भाई सब सकुशल है, जितने में तो डाकी वापस आ गया। बोला, काम बोल नहीं तो खा जाऊं। अब उसे देखकर मूलचंद जी मन में सोचने लगे, अरे अरे, काम बताता हूँ, ऐसा कर, मेरे लिए 4 बाल्टी पानी की ले आ, 2 गरम और 2 ठंडी। ये सुनकर डाकी चला गया। ये उसके ठाट बाट देखकर सेठ जी बोले, अरे वाह मूलचंद जी, आपके तो बड़े ठाट बाट हैं, आपके तो नौकर चाकर घूम रहे हैं। मूलचंद जी मन में सोचने लगे, काय का नौकर चाकर, फिर आके बोलेगा काम, मेरे पास तो अब कुछ काम भी नहीं है बताने को, हे भगवान। फिर उन्होंने सोचा, अरे क्यों ना मैं इसे सेठ जी के चिपका दूं। तो बोले अपनी आवाज में कि सेठ जी, अगर आपको इतना पसंद है तो आप ले जाओ। सेठ जी खुश के, अच्छा ऐसी बात है। फटाफट पोथी निकाली अपनी, उस पर लिखी, अपनी लिखा पढ़ी करी और बोला, ठीक है भाई, आज से ये डाकी हुआ मेरा। जितने में डाकी जैसे ही आया, बोला, काम बोल नहीं तो खा जाऊंगा। अब उसके कहने पर की देरी थी, मूलचंद जी ने कहा, भाई अब तो तुझे काम सेठ जी बताएंगे, अब तू सेठ जी के साथ जा। तो सेठ जी के साथ चल पड़ा। अब सेठ जी के साथ गया दुकान पर। सेठ जी ने कहा, भाई, डाकी बोला, काम बोल नहीं तो खा जाऊंगा। सेठ जी हंसने लगे, अरे काम तो बहुत है, अच्छा ऐसा कर, ये देख दुकान में सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसे जमा दे। तो देखते ही देखते उसने तो सारा सामान जमा दिया। फिर आगे बोला, काम बोल नहीं तो खा जाऊंगा। सेठ जी ने फिर हंसते हुए कहा, अरे अरे, काम बहुत है, चल मेरे साथ गोदाम चल। गोदाम ले गए। गोदाम में तेल के पीपे बिखरे पड़े थे। फिर सेठ जी ने कहा, देख ये तेल के पीपे सारे जमा दे। देखते ही देखते, पलक झपकते, उसने, डाकी ने सारे पीपे जमा दिए तेल के। अब देखो आगे, फिर बोला, काम बोल नहीं तो खा जाऊंगा। सेठ जी ने उसे फिर सोचकर कहा, हाँ हाँ, काम अब ये है कि जो ये धान की बोरियां पड़ी हैं, इन्हें इस रथ पर से उतार ले और जमा ले। तो फिर भी उसने फटाफट जैसे चक्री जैसे घूमता हुआ सारा सामान उतार लिया, धान की बोरियां उतार ली और उन्हें जचा दिया। फिर आगे बोला, काम बोल नहीं तो खा जाऊंगा। सेठ जी ने सोचा, फिर सोचकर विचार कर बोले, चल मेरे साथ बाहर चल। उसे बाहर ले गए और बाहर ले जाकर बोला, अब बात ध्यान से सुन, कहीं से 100 फुट लंबा डंडा ढूंढ कर ला। तो उनका कहना था कि वो फटाफट गया डाकी और लेकर आया एक बड़ा सा डंडा। अब डंडा ले आया, बोला, काम बोल। बोले, हाँ हाँ बता रहा हूँ। अब इसे 10 फुट जमीन के नीचे घुसा कर रोप दे इसे।
तो उसने रोप दिया, बोला कम बोल। बोला अच्छा अच्छा अब इस पर चढ़ जा। तो डाकी उसके ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। और फिर बोला अब नीचे उतर जा। नीचे उतर गया। फिर बोले अब फिर से ऊपर चढ़ जा। सेठ जी के कहने पर फिर ऊपर चढ़ गया। सेठ जी ने कहा अब नीचे उतर जा। तो फिर से नीचे उतर गया। अब सेठ जी ने उससे कहा कि सुन भाई डाकी, आज का तेरा यही काम है कि इस बांस पर, इस फिरास पर ऊपर चढ़ और नीचे उतर, ऊपर चढ़ और नीचे उतर। अब ये कहकर तो सेठ जी चले गए किराना की दुकान पर। अब हमारा डाकी फिर ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े और नीचे उतरे, फिर ऊपर और नीचे। ऐसे करते करते डाकी की तो सांस फूल गई, हाथ पैर दुखने लगे। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितने में वो जाकर हाथ जोड़ गया सेठ जी के पास। सेठ जी मुझसे अब ऊपर नीचे नहीं हो रहा, माफ कर दो। सेठ जी ने कहा ऐसे कैसे माफ कर दे, तुमने ही कहा था काम बताओ, अब काम तो करना पड़ेगा। सेठ जी को हाथ जोड़कर बोला डाकी, मैं अपनी गलती समझ गया हूं, अब आप जब बताएंगे वही मैं काम करूंगा, नहीं तो चुपचाप कोने में बैठ जाऊंगा। सेठ जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो बैठ जा। वो बैठ गया। अब सेठ जी के हाल चाल पूछने आए मूलचंद जी चौधरी और बोले, मूलचंद जी आके बोले सेठ जी क्या हाल चाल है। सेठ जी ने कहा बड़े बढ़िया हाल है भाई। तो मूलचंद जी ने देखा अरे ये डाकी तो चुपचाप कोने में बैठा है, ये क्या बात हुई। पूछा सेठ जी ये डाकी चुपचाप कोने में कैसे बैठा है। सेठ जी ने मूंछों को ताव देते हुए कहा अरे मैं ऐसा वैसा ही सेठ थोड़ी हूँ, होशियार हूँ, बस मेरी बात ही निराली है। अब सेठ जी की यह बात सुनकर मूलचंद जी को कुछ समझ में नहीं आया। उनके गले से तो पानी भी नीचे नहीं उतर रहा था। सिर खुजाते खुजाते घर लौट गए। सोचते रहे रास्ते भर भाई ऐसा क्या किया सेठ जी ने जो कि इसको काबू में कर लिया। फिर उन्होंने सोचा मन में भाई भगवान, मैंने भी कैसी अजब इच्छा प्रकट की, जो काम मेरा खुद का काम है वो मैं किसी और से करवाने की उम्मीद रखता हूँ, ये तो गलत है। ना तो मैं ऐसी उम्मीद रखता, ना ये दिन मुझे देखना पड़ता। तो आशा करती हूँ आज आपको ये कहानी से कुछ नई सीख मिली होगी। अगले कहानी तक मिलते हैं जल्द ही। राम राम।